प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक उनके नौकर। तो राजा अपने नौकर के साथ बड़े अच्छे से बातचीत करते थे और जहां भी जाते थे वो अपने नौकर को लेकर जाते थे। वो उनका जो नौकर था बहुत बड़ा विश्वासी था। वो राजा जो थे, राजा जितना अपने आप पे भरोसा नहीं करते थे उतना ज़्यादा वो नौकर पे करते थे। गुरु भाई बहना, वो नौकर को लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। तो रास्ते में चलते चलते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो राजा एक धर्मशाला में रुक गए और बोले नौकर से कि जाओ, पास में कहीं बाजार होगा तो बाजार से कुछ खाने का सामान ले आओ और घोड़े के लिए दाना ले आना। घोड़े खाएगा, हम भी खा लेंगे, पूरे रात ही बिता लेंगे। गुरु भाई बहना, जब नौकर गया तो नौकर बाजार से सामान खरीद के आ रहा था तो देखा कि एक राजकुमार आया और अपने पत्नी को खड़ा कर दिया और डोली से उतरा। वो जो रथ में थी नई नवेली ब्याहता कन्या थी, तुरंत का ब्याह हुआ था। और ब्याहता कन्या अपने राजकुमार पत्नी को उतारा और खड़ा कर दिया एक पीपल के वृक्ष के नीचे। और कुछ ही देर में एक और नवजुवक आया और अपने पत्नी को लाया और पीपल का खोल में, पीपल जो था खोड़हर था, बहुत बड़ा पीपल था, उसमें घुसा दिया और लकड़ी तोड़कर उसमें अग्नि जला दिया और दोनों कन्या उसी जगह मृत्यु को प्राप्त हो गई। हे राजा साहब, मन ही मन सोच रहा है वो बेचारा कि हे राजा साहब, आपने मुझे कैसा जगह पे लाए, मुझे लोग यहां मार डालेगा। वो लौटा और राजा के पास आकर दिया भोजन और घोड़े का भोजन, राजा के भोजन। बोला राजा साहब आप भोजन करते रहिए, मैं अपने राज को चला। राजा कहते हैं कि क्या हुआ? तो ये बात बताया। बोले राजा कि सुनो, जब रात में सोएंगे तो तुम्हें इसका कहानी बताएंगे, इसमें भी कुछ रहस्य है। राजा कहते हैं कि क्या? नौकर कहता है कि क्या? तो ये कि देखो, ये जो एक लड़का जो पीछे देखा वो साहब जी का बेटा था और एक लड़का तू पहले देखा तो इस नगर के राजा का बेटा था। दोनों में घना मित्रता था, दोनों एक अच्छे मित्र थे, पक्के मित्र थे, विश्वासी मित्र थे। तो जो राजकुमार था वो राजा के बेटा था, जो नव ब्याह था, तुरंत ब्याह करके कन्या को लाया था और डोली से उतरी। और वो एक जो था साहब जी का बेटा था, उसका ब्याह पहले हो चुका था, लेकिन साहब जी में के बेटा में 3 करामत था। जब वो हंसता था तो फूल का निछावर हो जाता था, बारिश बरसता था फूल का। और जब रोता था एक बूंद आंसू के एक तालाब बन जाता था और उसकी तालाब से जल पूरा भर जाता था तालाब में। बोले कि ऐसा? तो हाँ। जब वो साहूकार का बेटा जब गहरी नींद में सोता था तो उसका प्राण निकल जाता था। यदि लोग देखते तो उसको कहते हैं कि ये मर गया है। उनमें 3 खूबियां था। और
जो राजा का बेटा था उसका ब्याह था, तो ब्याह में बोला कि सुनो भाई, यदि तुम मेरे ब्याह में नहीं जाओगे तो मेरा ब्याह पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम चलोगे तो जगह जगह पे जरूरत पड़ेगा तो मेरे घोड़े, हाथी और बारात प्यास जाएंगे, तो एक बूंद आंसू गिरा दोगे तुम तो जगह जगह पे तालाब हो जाएगा, और हंसोगे तो रास्ते में फूल बिछ जाएगा। इसलिए तुम यदि मेरे बारात में नहीं चलोगे तो मेरा ब्याह नहीं होगा। और साहूकार का बेटा का ब्याह हो चुका था। गुरु भाई बहना ऐसा कह रहे हैं अपने नौकर से, राजा साहब कहानी सुना रहे हैं कि सुनो उसका बात ऐसा था, तूने जिंदा देखा कि जला दिया, तो पहले मेरा बात सुनो उसके बारे में। जब वो बारात जाने को लिए तैयारी हुआ, राजा का बेटा का बारात तैयार हो गया, तो ये जो साहूकार का बेटा था उसका जो सिर का पगड़ी होता है वो छूट गया घर पे। वो सोचा कि सिर का पगड़ी छूट गया है तो क्यों ना मैं ले आऊं। और जब साहूकार का बेटा लाने गया अपना घर, अपने राजा के बेटा से बोला कि सुनो भाई, मैं घर से आता हूं, मेरा पगड़ी छूट गया और बिना पगड़ी का बारात नहीं जा सकते। राजा का बेटा बोला कि तेरा इंतजार करूंगा, जाओ पगड़ी लेकर आओ। जब साहूकार का बेटा घर के अंदर गया तो देखता है कि उसका पत्नी का कक्ष में कोई परपुरुष है और उसके साथ समय दे रहा है, एक ही पलंग पे दोनों सोया है, गलत व्यवहार कर रहा है। बेचारा साहूकार का बेटा तो सौंक गया और उसका हक्के बक्के बंद हो गया। लेकिन राजा का बेटा का बारात जाना था, बारात जाना था तो बारात जाने को लिए निकल दिया। उसका पत्नी नहीं देखा कि मेरा पति मेरा नादानगी देख लिया है, हो गया। जब बारात पहुंचने के लिए जाने के लिए निकल गया घर से, तो उसका घोड़े हाथी का प्यास लगा, तो राजा का बेटा कहता है कि अरे रोवो, थोड़ा सा आंसू गिराओ। तो इसका नहीं रोना निकल रहा था, नहीं तो हंसी। क्रोध के मारे, गुस्से के मारे अंगार था, इसका तो हक्के बक्के बंद था। कहता है भाई, अपन मेरा दोस्त, एक बूंद भी आंसू गिरा दोगे तो एक तालाब बन जाएगा। लेकिन गुरु भाई बहना, एक बूंद भी बेचारा गुस्से के मारे नहीं रोया। आगे गया, जब पहुंचने वाला था तो बोला कि भाई हंसो, तुमने बोला था कि हम बहुत हंसेंगे, तो हंसो, तुम्हारे हंसने से फूल बिछ जाएगा। लेकिन साहूकार का बेटा नहीं हंसा, नहीं हंसा। ऐसा ही करते करते बारात राज दरबार में लग गया, लेकिन साहूकार का बेटा नहीं हंसा। जब द्वार पूजा के लिए तैयारी हुआ और राजा का बेटा द्वार पूजा में गया तो अपने दोस्त से बोला कि अभी हंसो, तो ये नहीं हंसा। राजा का बेटा कहता है अपने बारातियों से, सेना से कि मार के भगा दो इसे, घोड़े का चाबुक ले लो और इसे मार कर भगा दो। उसका जो राजा का बारात में सेना थे वो मार पीट के भगा दिए। रात्रि का समय था, ऐसा कह रहे हैं राजा, अपने नौकर से समझा रहे हैं कि उसका कहानी ये था। मार के भगा दिया और वो जाकर एक साधु के कुटिया में छुप गया। अपने आप को बहुत बड़ा साधु कहलाता था, लेकिन वो कोई साधु नहीं, वो ढोंगी साधु था। उसके कुटिया में जाकर छुप गया और बैठ जाने के बाद देखता है कि जब राजा का बेटा का द्वार पूजा हुआ और उसके बाद इधर बारात बिजी हो गए, बारात में बिजी हो गए। आधी रात में ब्याह होने से पहले उनका जो होने वाली पत्नी थी राजा के बेटा के, तो ब्याह होने से पहले वो एक थाल में सुंदर सुंदर भोजन लेकर उसी साधु के पास पहुंची
और साधु के ले जाकर कहती है कि बाबा दरवाजा खोलिए। और वो साधु बड़बड़ा रहा था कि वो आएगा तो बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। साधु दरवाजा खोलकर कहती है कि इतना देर कहाँ लगा दी, आज हम भूखे प्यासे थे। और ये सब देख रहा है साहूकार का बेटा। और राजकुमारी कहती है कि बाबा आप नहीं जानते आज का दिन मेरा ब्याह था। बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो ब्याह करने से मना किए थे, तूने ब्याह क्यों किया? गुरु भाई बहना, राजकुमारी कहती है कि मेरे पिता ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरा ब्याह कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। और उसके बाद साधु के साथ दरवाजा लगा लेती है राजकुमारी और दोनों एक ही बिस्तर पे कुछ देर रहते हैं। उसके बाद संबंध बनाकर निकल जाते हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा जब ये देखा साहूकार का बेटा तो जोर जोर से हंसने लगा और सोचता है कि जो मेरा हाल जो उसका हाल। मैंने सोचा कि मेरा पत्नी ही खाली गलत है, लेकिन राजकुमारी तो ये भी ऐसा ही है। अब जोर जोर से हंसने लगा और जाकर राजा के द्वार की तरफ हंसने लगा। राजकुमारी को जो साधु था वो 2 चिमटा उसके दाहिने तरफ पांव पे मार दिए थे, जांघ पे, जो कि जल गया था, चुट्टा धिकाकर मार दिए थे। गुरु भाई बहना, वो तो सबूत था। अबे हंसते हंसते राजा के द्वार पर आया और फूल का निछावर होने लगा, बिछने लगा फूल। तो पूरा उसका नगर में हल्ला हो गया कि देखिए एक लड़का आया है, वो पागलों की तरह हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, उसका मुख से सिर्फ फूल ही फूल गिर रहा है। राजा का बेटा बोला ये मेरा दोस्त है, उसे बुलाकर ले आओ। तब तक राजकुमार मंडप में चला गया था। गुरु भाई बहना, मंडप में चला गया था राजकुमार और ब्याह होने का तैयारी हो गया था। कन्या भी चल गई थी, बारात भी, कुछ लोग मंडप में थे। इस लड़का को बुलाए तो गुरु भाई बहना, आंगन में राजा का फूलों से बारिश होने लगा। और लड़का पूछने लगा इनका दोस्त राजा का कि भाई क्यों तू हंसे जा रहे हो, बताओ। इसका हंसी रुक ही नहीं रहा था। एक बार बोला रास्ते में बताएंगे। गुरु भाई बहना, राजा का बेटा का ब्याह बड़े अच्छा से हो गया, संपन्न हो गया और विदाई भी हो गया। तो तीनों एक ही रथ में चलने लगे, राजकुमारी और राजकुमार और साहब जी का बेटा। जब तीनों वहां से एक ही रथ में चलने लगे तो चलते चलते रास्ते में पूछा राजकुमार कि भाई इतना तुम आज क्यों हंस रहे हो, बताओ। हम जब हंसने कह रहे थे तो नहीं हंस रहा था, और जब नहीं कह रहे हैं तो तू हंस रहे हो। बोला कि जो तेरा हाल सो मेरा हाल। देखो भाई क्या कहूं आप बीती बात, जो तेरा हाल है सो मेरा हाल है। रात बीती, हुआ सवेरा, चिड़िया जागी, जागी संसारा। अब क्या कहूं दिल की बात तुमसे, कहा नहीं जाता है। गुरु भाई बहना, राजा का बेटा बोला भाई कुछ तो बताओ। बोला कि देखो भाई, जब हम अपना पगड़ी लाने गए तो अपना पत्नी को परपुरुष के साथ देखें, गुस्से के मारे तुम्हारे बारात में नहीं हंसे तो तूने बोला कि जलन के मारे नहीं हंस रहा है, मेरा ब्याह से इसे दुखी है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, मैं गुस्सा के मारे नहीं हंस रहा था, मेरा हंसी आ ही नहीं रहा था, क्या करूं। लेकिन भाई तूने तो मुझे निकलवा दिया मारपीट के, तो मैं एक साधु के कुटिया में छुप गया। लेकिन जो तुम्हें ब्याह के ले जा रहे हो, तुम्हारी जो ये पत्नी है, ये एक साधु के पास गई रात्रि में, आधी रात में, और उसके लिए अनेक प्रकार के भोजन लेकर गई और उसके साथ रात बिताई। थोड़ी देर रही, गलत संबंध की, उसके बाद राजमहल आई, तब ब्याह हुआ तुम्हारा। बोले ऐसा? तो हाँ। बोले नहीं मानेंगे।
तो दाहिना तरफ इसको देखो, कमर पे 2 चुट्टा मारा है वो साधु। गुरु भाई बहना, इतना सुन राजकुमार अपने पत्नी को बोलता है कान में कि भाई इसी समय तू अपना दाहिना पांव मुझे उघार कर दिखाओ। राजकुमारी कहती है कि नहीं, मैं रथ में हूं और आपकी दुल्हन बन के जा रही हूं। पहले राजमहल जाएंगे, मेरा स्वागत होगा, जब गिरा प्रवेश करेंगे तो रात्रि में आपको दिखाएंगे अपना पूरा तन। कहते हैं राजकुमार नहीं, मुझे इसी वक्त दिखाओ। गुरु भाई बहना, ऐसा जब राजकुमार बोले तो राजकुमारी मजबूर हो गई। राजकुमार कहते हैं कि मैं अभी रथ से कूद के अपना प्राण दे दूंगा यदि तू नहीं दिखाएगी तो। राजकुमारी दिखाई तो 2 चिमटे का मार था, वो जला हुआ था। राजकुमार कहता है कि भाई जो तेरा हाल वो मेरा हाल, क्या दिन क्या रात, अब इसे हम राजमहल नहीं ले जाएंगे, इसे हम जिंदे जला देंगे। और ये जो राजकुमार था, ऐसा कह रहे हैं अपने नौकर से कि जो राजकुमार था वो राजमहल नहीं लेकर गया, पीपल के वृक्ष के पास लेकर चला गया और पीपल के वृक्ष के पास ले जाकर उतार दिया अपने पत्नी को। और ये जो सांप जी का बेटा था वो भी पत्नी को लाया, खोड़र में खड़ा करके और लकड़ी जमा करके और उसको जला दिया। यही तूने देखा? तो गुरु भाई बना उसका नौकर बोला हाँ। कहते हैं कि देखो इसका कहानी ये था, अब तो तुम मेरे साथ नहीं छोड़ोगे? नौकर बोला नहीं महाराज, भला आपके बिना मेरा चैन कहाँ, अब चलिए। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा नौकर के साथ तीर्थ यात्रा पे चले गए और तीर्थ यात्रा पे जाकर चारों धाम घूरे और चारों धाम घूरकर अपना नगर को लौट आए। अपना नगर में सुखी जीवन बिताने लगे। बीच में ऐसा कहानी अपने नौकर को सुनाए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।